जनसंचार माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न लेखों को हम सामान्यतः एक ही प्रकार का जानते हैं, परंतु उसमें भी अलग अलग प्रकार के लेखन प्रकाशित होते हैं। आइए आज हम सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले लेखन के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करते हैं। फीचर लेखन। फीचर लेखन समाचार लेखन में समाचार लेखन के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला एक विशेष लेखन होता है, जिसमें जो व्यक्तिनिष्ठ, सृजनात्मक और काल्पनिक होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं निर्धारित विषय वस्तु पर अपनी कल्पना के अनुसार तथ्यों का संयोजन करता है और उस विषय पर व्यक्ति अपनी राय देता है। तो फीचर लेखन पूर्णतः व्यक्ति आधारित लेखन है और इसमें व्यक्ति की उस विषय विशेष पर क्या राय है वो अपनी राय उस लेखन के अंतर्गत प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक का व्यक्तित्व, उसके विचार करने का, विचार विनिमय का विचार या किसी मुद्दे पर सोचने का नजरिया उसका क्या है, उसकी कल्पना शक्ति क्या है, इन सब का संयोजन फीचर लेखन में किया जाता है। जबकि पत्रकारीय लेखन, बच्चों, पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत यथार्थपरक सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें पत्रकार विभिन्न स्थानों से सूचनाएं संकलित करता है और इसका आधार यथार्थपरक होता है। पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत समाचार में जो भी प्रकाशित रिपोर्ट है या फिर समाचार है, जिसकी मूल्यांकन की कसौटी मैंने पहले आपको बताया है ककार है, अर्थात 6 जिज्ञासाओं को शांत करने वाले समाचार ही उत्कृष्ट समाचार माने जाते हैं और उनका परीक्षण ककारों के आधार पर ही किया जाता है। सब पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत छपने वाली खबरों में लेखक की या पत्रकार की स्वयं की अभिरुचि, उसकी विचार क्षमता या उसके किसी मुद्दे पर क्या राय है, इसकी कोई मायने नहीं रहते हैं। वो घटना स्थल पर जाकर के स्थिति का अवलोकन करके वहां पर उपस्थित लोगों से पूछ करके, प्रश्न करके जो वास्तविक स्थिति होती है उसकी ज्यों की त्यों सूचना जब समाचार पत्र में देता है तो उसे पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत लाते हैं। पत्रकारीय लेखन यथार्थपरक लेखन होता है, जिसमें पत्रकार के व्यक्तिगत जीवन का या पत्रकार की निजी राय क्या है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। स्तंभ लेखन, बच्चों, यह लेखन संपादकीय पृष्ठ पर या संपादकीय पृष्ठ के आगे आने वाले पन्नों पर लिखा जाता है। स्तंभ लेखन एक विचारपरक लेखन होता है। विचारपरक का तात्पर्य किसी विषय पर आप लेखक के विचार क्या हैं, किसी विषय मुद्दे पर लेखक के विचार क्या हैं, वो अपने उस किसी विषय वस्तु को लेकर आवश्यक तथ्यों को जुटाता है, उस पर अपनी राय व्यक्त करता है। आप जैसे संपादकीय पृष्ठ पर संपादकीय कॉलम के बगल में बहुत सारे विचारकों के, लेखकों की राय जो है बॉक्स में प्रकाशित होती है, वो स्तंभ लेखन के अंतर्गत आती है। स्तंभ लेखन व्यक्ति की किसी मुद्दे पर किसी विशेषज्ञ की राय होती है। समाचार लेखन, समाचार लेखन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से पत्रकारों के द्वारा प्रस्तुत की गई समाचार सामग्री को ही समाचार लेखन के अंतर्गत ले आते हैं। साहित्यिक सृजनात्मक लेखन, यह एक ऐसा लेख है जिसमें किसी विषय वस्तु पर, किसी मुद्दे पर उस व्यक्ति की राय, उसकी कल्पनाशीलता, सृजन क्षमता का पूर्णतः किसी विषय वस्तु पर किसी व्यक्ति की क्या राय है, वह अपनी सोच को विभिन्न प्रकार की कल्पनाशीलता के द्वारा अपनी सृजनात्मकता का परिचय देते हुए लिखता है, तो वो साहित्यिक सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है।
संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन किसी भी समाचार पत्र की विचारधारा का द्योतक होता है। संपादकीय किस विषय पर लिखा जाता है? समाज में चल रही सबसे ज्वलंत मुद्दे पर उस समाचार पत्र की राय व्यक्त करता है। आलेख। समाचार पत्रों में आलेख को भी प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। आलेख लिखते समय लेखक विभिन्न तथ्यों, आंकड़ों को विभिन्न ग्राफिक्स के सहारे, विभिन्न आंकड़ों को या अपनी बात की पुष्टि के लिए यथार्थपरक तथ्य प्रस्तुत करता है। आप फीचर में कल्पनाशीलता का प्रयोग किया जाता है, जबकि आलेख में आप जिस भी तथ्य को अपनी बात की पुष्टि के लिए प्रामाणिक तथ्यों का उल्लेख करते हैं। बिना प्रमाण के किसी भी तथ्य को आलेख में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इतने प्रकार के लेखन जो है हमारे समाचार पत्रों में विभिन्न कालमों के अंतर्गत प्रकाशित एवं प्रसारित किए जाते हैं। डेस्क। किसी विशेष विषय को लेकर के समाचार पत्र के पत्रकारों का एक निश्चित समूह एक निश्चित समय के लिए उस प्रोजेक्ट पर जो कार्य करता है, उनके निश्चित समय को डेस्क कहते हैं। उन पत्रकारों का डेस्क कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किसी समाचार पत्र में किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पत्रकारों का एक समूह कार्य करता है और उस समूह के द्वारा जितना निर्धारित समय अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लिया जाता है, वह उसकी डेस्क कहलाती है। अर्थात पत्रकारों के समूह के द्वारा उस विषय विशेष पर कार्य करने के लिए निर्धारित किया गया समय उसकी डेस्क कहलाता है। अनुस्मारक का तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिसको यदि आप कहीं किसी सरकारी विभागों में किसी कार्य के लिए आपने पत्र प्रस्तुत किया है और उस पत्र का त्वरित या उस पत्र का कोई उत्तर न मिलने के स्थिति में पुनः प्रेषक को स्मरण कराने के लिए भेजा गया पत्र। विभिन्न सरकारी विभागों में या सरकारी कार्यालयों में प्रेषित पत्र पर कोई विभागीय कार्यवाही न होने की स्थिति में पुनः स्मरण कराने हेतु भेजे गए पत्र को अनुस्मारक कहते हैं। फीडबैक, जैसा कि आप नाम से ही जान गए होंगे, किसी भी समाचार के प्रसारित होने पर दर्शकों की जो राय होती है उस कार्यक्रम के प्रति या उस समाचार के प्रति दर्शकों की जो राय होती है वह फीडबैक कहलाता है। एनकोडिंग यानी विभिन्न कूटों के माध्यम से, कूटों या कोडों के माध्यम से एक भाषा का कोडों के माध्यम से कूट या कोड कहते हैं। एनकोडिंग कूटीकृत या कोडों के माध्यम से एक भाषा का दूसरी भाषा में संप्रेषण, यानी सूचना भेजने वाला और सूचना समझने वाले दोनों कोड के माध्यम से अगर किसी सूचना को सुनते हैं या जानते हैं तो उस पूरे क्रियाकलाप को एनकोडिंग कहते हैं। कोडिंग का मतलब है विषय को कोड के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। कोड के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना एनकोडिंग कहलाती है। स्ववृत्त नाम से ही स्पष्ट है। स्व अर्थात अपना, वृत्त माने लेखा जोखा। इसका प्रयोग प्रायः किसी भी रोजगार के लिए अपना पत्र प्रस्तुत करते समय जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा प्रस्तुत की गई स्वयं की रूपरेखा या स्वयं का पूर्ण परिचय स्ववृत्त कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता आज पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस पत्रकारिता में सूचनाओं के बारे में
लिखने, पढ़ने और देखने तीनों सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरनेट पत्रकारिता बहुत ही प्रचलित और सर्वसुलभ माध्यम हो गई है। इंटरनेट पत्रकारिता का सबसे लाभ ये है कि इस पत्रकारिता को आवश्यकता पड़ने पर हम जब जहाँ जिस रूप में प्रयोग करना चाहें हम प्रयोग कर सकते हैं। रेडियो समाचार लेखन, रेडियो पर समाचार लेखन के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रेडियो समाचार लेखन के लिए सबसे पहले सरल सुस्पष्ट भाषा की आवश्यकता होती है। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि रेडियो पर केवल सुन करके ही समाचार को प्राप्त किया जाता है। अतः सहज, सरल एवं सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इंटरनेट से प्राप्त समाचार की सुविधाएं, मैंने अभी आपको पहले ही बताया। इंटरनेट से सूचना जो समाचार प्राप्त होते हैं, उन समाचारों में देखने, सुनने और पढ़ने तीनों की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। रेखांकन या कार्टोग्राफ, रेखांकन या कार्टोग्राफ ग्राफ के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान, आंकड़ों का विश्लेषण आदि करने की जो प्रक्रिया है वो रेखांकन कहलाती है। प्रायः आप क्रिकेट देखते समय स्कोर का ग्राफ बनाने के लिए रेखांकन या कार्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यापार जगत में, उद्योग जगत में विकास उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए भी रेखांकन एवं कार्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए जो रेखांकन किया जाता है या कार्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसी भी घटनाक्रम में तुलनात्मक विवरण उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करने के लिए रेखांकन और कार्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पत्रकार की लेखन शैली, समाचार पत्र में समाचार लिखने वाले पत्रकारों की लेखन शैली सरल, सहज एवं बोधगम्य होनी चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र का पाठक बहुत ही सरल और सामान्य वर्ग को भी ध्यान में रख करके लेखन कार्य किया जाता है। इसलिए आसान शब्दावली का प्रयोग पत्रकार को करना चाहिए। उन्हें क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। समाचार पत्र में लेखन के क्षेत्र, आप इससे पहले आपने बीट पढ़ा है, तो बीट ही समाचार पत्र में किन किन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं या किन किन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाओं का संकलन करके उनका प्रकाशन किया जाता है, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजनीति, व्यापार, खेल, विज्ञान, रक्षा एवं अनुसंधान। बच्चों, जनसंचार माध्यम पर उसकी रूपरेखा से लेकर परीक्षा में पूछे जाने वाले अनिवार्य प्रश्नों को लेकर के मैंने 4 वीडियो आपके समक्ष रखे हैं। मैं आशा करती हूँ कि इन चारों वीडियो में जितनी भी विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है, आपकी आने वाली परीक्षा में प्रश्नोत्तर की दृष्टि से इतने से आपके परीक्षा के प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे।